हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस में। और मैं वर्क एंड टाइम का आज टाइप पार्ट 5 लेके आई हूँ, जिसमें नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसे आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि कार्य क्षमता डबल हो ट्रिपल हो तो कैसे करेंगे, और आज मैं जो कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन लाई हूँ वो परसेंटेज बेस पे लाई हूँ। कभी कभी कार्य क्षमता कैसे दे देते हैं कि परसेंटेज में दे देते हैं कि इतने परसेंट ज्यादा है, इतने परसेंट कम है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखिए और समझिए। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है मेरा, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। वहां पे दुगना कार्यकुशल तिगना कार्यकुशल दे रहे थे, यहाँ परसेंट में दिया है। 60% अधिक कार्यकुशल है, बी को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ए बी की तुलना में, यहाँ पे दिया है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब कि यदि ए 100 काम करेगा तो बी 160 काम कर लेगा उस समय में, मतलब 60% ज्यादा काम करेगा। तो हमेशा इसमें 100 बेस मान के करते हैं। तो हम यहाँ पे ए और बी लिख देंगे, जो जो दिया है वो उसी टाइप से करना है। इफिशियंसी दी हुई है हमारे पास। यहाँ क्वेश्चन में दिया है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब ए यदि 100 काम करेगा तो बी कितना काम कर लेगा, 160 काम कर लेगा। ठीक है। अब अगर इधर हमें काटे तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा 0 से 0 का 160। मतलब कि इनका 5:8 लिखा जाएगा। इफिशियंसी इनकी 5:8 में है। अब यहाँ पे ए की इफिशियंसी 5 आ गई, बी की इफिशियंसी 8 आ गई। अब उसने लिखा ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर ले। तो मैंने आपको पहले ही सूत्र बताया था कि इफिशियंसी इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। यदि हमें टोटल वर्क निकालना है, इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। यदि हम टोटल वर्क निकाले तो वर्क इक्वल्स टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास ए का कार्य दिया, ए पूरा काम 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए का काम टाइम हो गया 12 और इफिशियंसी है 5। तो टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा, टोटल वर्क इक्वल्स टू ए की इफिशियंसी है 5 और टाइम लग रहा है 12। तो 12 पंचे 60। तो हमारे पास टोटल जो काम आया वो आया 60। अब मैंने इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हमें टाइम निकालना है तो इफिशियंसी इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। मगर यदि हमें यहाँ से टाइम निकाले तो टाइम को यहाँ ला लेते हैं, इफिशियंसी को इधर, दोनों को चेंज कर लेते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू हो जाता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब आपसे पूछा किसका काम है, बी का। बी को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो बी का टाइम निकालना है तो बी का टाइम या बी का दिन। तो टोटल वर्क तो हमारे पास कितना आया है 60 और बी की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास 8। तो यहाँ पे 60/8 कर देंगे और 60/8 को जब हम काटेंगे तो 8 ही 7 होता है 56। 7 बचे 4, 7 सही 4/8 और 4/8 को काट लेंगे तो 4 1 4, 4 दूनी 8। मतलब कि जो बी अकेला काम है वो उसे 7 सही 1/2 दिन में कर लेगा। 7 सही 1/2 दिन में। बस ये सिंपल था। बस परसेंटेज में दिया है तो उसे हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें मानना आना चाहिए और उसे सॉल्व। उस दिन के जैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे परसेंट में दिए थे। अगर अभी भी आपको समझ में ना आया होगा तो ये दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है और बी की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। यदि बी जैसे बी ए 100 काम करेगा तो बी उसी समय में 150 काम कर लेगा। 50% अधिक है। 100 का 50% यदि हम बढ़ाते हैं तो 150 आता है ना। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सेम क्वेश्चन है, बस इसकी हमें इफिशियंसी निकालते आना चाहिए। तो हमने यहाँ लिखा ए और यहाँ लिखा बी। यहाँ पे इफिशियंसी हमारे पास दी हुई है, मतलब मानना है। यहाँ पे लिया है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। मतलब बी 150 काम करेगा। अगर ए 100 काम करेगा तो बी 150 काम कर लेगा। और यदि हम इसे काटे तो 50 दूनी 100, 50 दिया 150। इनकी इफिशियंसी का रेशो आ गया 2:3 या 2। ए की इफिशियंसी 2 है, बी की इफिशियंसी
3 है। यहां तक के समझ में आ गया होगा आपको। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि वही निकालेंगे हम। इफिशियंसी इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और हमें टोटल वर्क निकालना है तो वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा इफिशियंसी इंटू टाइम। ठीक है, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो हमारे पास क्या दिया है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता, तो ए का टोटल वर्क या टोटल वर्क कितना आएगा, तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क, ए की इफिशियंसी है 2 और उसे टाइम लग रहा है 9 दिन का, तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया 18। टोटल काम आ गया 18। फिर उन्होंने पूछा बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टाइम यहीं से फॉर्मूला निकाले, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। अभी यहां से आपसे वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, बी का टाइम पूछा है, तो बी टोटल वर्क तो 18 है, इफिशियंसी कितनी है बी की, यहां से देख लीजिए 3 है, तो यहां से हमने टोटल वर्क 18 लिया, बी की इफिशियंसी ली 3, और 3 के टेबल में 18, 3 के टेबल में 18 6 टाइम में आता, 3 1 3 3 6 18, तो बी पूरा काम को 6 दिन में समाप्त कर लेगा। आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं आपको दूसरा टाइप बताऊंगी कि कोई 2 व्यक्ति है, एक अकेला पहले से काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति आ जाए तो क्या होगा। तो आप ये वीडियो को देखते रहिए और उसे आगे समझिए। अब मैं आपके सामने दूसरा टाइप लेके आई हूँ जो इस तरीके से है कि यदि कोई व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। कोई 2 व्यक्ति है जो किसी कार्य को 20 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य को प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन के बाद बी उस काम में सम्मिलित हो गया। कार्य दोनों मिलकर पूरा करते हैं और यह कार्य टोटल कुल कितने दिन चला, ये क्वेश्चन है। ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़े लगते हैं मगर सॉल्व करने में ये बहुत ही आसान होते हैं। तो आप समझिए कैसे करना है इसे। इसमें क्या हुआ है, 2 व्यक्तियों के काम करने के दिन दे दिए हैं कि टोटल काम वो कितने दिनों में करते हैं, और पहले एक अकेला व्यक्ति कर रहा है, कुछ दिनों के लिए कर रहा है, और उसके बाद उसके साथ दूसरा व्यक्ति आके जुड़ जा रहा है। तो आप इसे समझिए कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ दिया है ए और बी। ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, और बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो वही हमने 20 और 12 का एलसीएम लिया, तो हमको टोटल काम पता चल जाएगा कि कितना है। 20 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। फिर हमने देखा कि इनकी काम करने की क्षमता कितनी है, तो 20 के पहाड़े में 60 3 बार में आता है, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है। ऐसे ही 12 के पहाड़े में 60, 12 पंचे 60 5 बार में आता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी 5 काम करता है। अब उसने क्वेश्चन में बोला कि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन तक किया, मतलब शुरुआत में ए ने 4 दिन तक काम किया, तो ए का एक दिन का काम 3 है और उसने 4 दिन तक के काम करा, तो टोटल काम उसने कितना कर दिया, 4 दिन में 12 काम हो चुका है। हमारे पास टोटल काम कितना था, 60 था, 60 में से 12 काम हो चुका है, तो 60 में से 12 गए 48 आएगा, 10 में से 2 गए 8, 5 में से गए 4। अब हमारे पास शेष काम बचा 48, 48 काम बचा। अब 4 दिन के बाद क्या हुआ, उसके साथ बी सम्मिलित हो गया, तो ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, और ए और बी दोनों का मिलके एक दिन का काम कितना है, 3 और 5 8, तो एक दिन का काम इनका 8 है, और अब बचा कितना है, 48 का। तो इस टोटल काम मैंने आपको पहले ही बताया है कि दिन निकालने के लिए क्या करना होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क अभी बचा है 48 और इफिशियंसी है 8, तो 8 छंग 48, ये बचा वाला काम 6 दिन में होगा। तो उन्होंने लास्ट में वो बोल सकते कि बचा काम कितने दिनों में होगा, मगर यहाँ पे उन्होंने बोला है कुल कार्य कुल कितने दिन चला, तो पहले के 4 दिन और अभी के 6 दिन, मतलब कुल कार्य टोटल 10 दिन चला है। कुल दिन पहले के 4 दिन ये वाले जो ए ने अकेले किए थे, और बाद के 6 दिन जो दोनों ने मिलके किए थे, तो 4 और 6 10 दिन। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बचा काम कितने दिन में होगा, या ए ने कुल
कुल कितने दिन काम किया। अगर ए का कुल दिन पूछेंगे वो भी 10 दिन आएगा, और बी का काम पूछेंगे तो बी के 6 दिन आएंगे। और इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, उसे समझिए। जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 12 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। 4 दिन काम करने के बाद वाई भी एक्स के साथ काम करने लगा, कुल काम कितने दिन चला। ये भी उसी के जैसा है, बस इसे सॉल्व करने का तरीका आप मतलब इसके नंबर डाटा चेंज हो गया है। यहाँ पे x है और ये y है। x कितने दिनों में काम कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। y कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। फिर हमने इनका एलसीएम लिया, 12 और 15 का एलसीएम भी कितना होता है, 60 ही होता है। ये हमारे पास टोटल काम आ गया। एलसीएम जो होता है वो टोटल काम होता है। अब हमने देखा 12 के पहाड़े में 60 कितने बार में आता है, तो 12 पंचे 60, 5 बार में आता, मतलब 12 एक्स के एक दिन का काम 5 है। ऐसे ही 15 के पहाड़े में 60 कितने बार में आता था, 15 चौक 60 होता है। अब यहां तक के हमें ये क्लियर हो गया कि x का एक दिन का काम 5 है और y का एक दिन का काम 4, इफिशियंसी इनकी 5 और 4 है। अब इसके बाद उसने क्या कहा, x 4 दिन काम करने के बाद y भी x के साथ जुड़ जाता है, मतलब x ने 4 दिन काम कर लिया। 4 दिन काम कर लिया मतलब टोटल काम उसने कितना कर लिया, 5 चौको 20 काम कर लिया, और कुल काम 60 था। 60 में से 20 माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास अब काम कितना बचा, 40 बचा। काम है 40, बचा काम 40। और उसके बाद में उनके साथ में आके कौन जुड़ गया है, तो उनके साथ में आके जुड़ गया है y। तो अब इन दोनों का, दोनों मिलके काम करेंगे तो ये 9 काम करेंगे। 4 एक दिन में x काम करेगा 5, y काम करेगा 4, और दोनों मिलके करेंगे तो 9। तो अब ये बचे काम 40 को 9 की इफिशियंसी से कितने दिन लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया था, टाइम इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो यहाँ पे वर्क बचा है 40, इफिशियंसी है 9, तो 9 चौक होता है 36, बचे 4/9 दिन। बचा काम होगा 4 सही 4/9 दिन में। तो हमने यदि यहाँ पे देखा कि पहले 4 दिन काम हो गया है और बाकी का काम 4 सही 4/9 दिन में होता, तो कुल दिन कितने हो जाएंगे हमारे पास, कि कुल काम, कुल दिन, कुल पूरा काम कुल कितने दिन में हुआ, तो 4 + 4 4/9, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 सही 4/9 दिन चला, मतलब कुल काम 8 सही 4/9 दिन में खत्म हुआ। आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।